जन्म लेते ही बच्चे क्यों रोते हैं, इसका क्या कारण है? हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक पौराणिक कथा का वर्णन है, जिसका विवरण विष्णु पुराण में बताए गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सही उत्तर हम सभी जानना चाहते हैं। शिशु के जन्म के समय ही रोने के कारण विज्ञान को एक सहज और आवश्यक प्रक्रिया माना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम बच्चों के रोने के बारे में वैज्ञानिक तत्व बताते हैं, फिर हिंदू धर्म ग्रंथों में उनका वर्णन किया गया है, पौराणिक कथाओं को बताया जाएगा जिसका उल्लेख विष्णु पुराण में किया गया है। दोस्तों, नए जीवन की प्रक्रिया पुरुष और स्त्री के समागम के साथ शुरू होती है, जिसके फलस्वरूप जीवन को एक नए शरीर के रूप में स्त्री के गर्भ में स्थान मिलता है। जब तक बच्चा माता के गर्भ में रहता है, तब तक वह सांसारिक दुनिया से अनजान होता है। माता के गर्भ में वह जीवित तो होता है, परंतु वह सांस नहीं लेता। उसके शरीर को खाना पीना इत्यादि माँ से जुड़ी गर्भनाल से प्राप्त होता रहता है। बच्चे के फेफड़े तो बन जाते हैं, लेकिन वह प्रयोग में नहीं रहते। बच्चा माँ के गर्भ में एक पतली झिल्ली के अंदर बंद होता है, जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है। इस तरल पदार्थ को वैज्ञानिक में फ्लूइड बोलते हैं। यही तरल पदार्थ बच्चे के मुंह, श्वास नाली और फेफड़े तक में पहुंच जाता है। लेकिन जब तक बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तब तक इस तरल पदार्थ से बच्चे को कोई कष्ट नहीं होता, बल्कि इसी तरल पदार्थ की वजह से वह माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। प्रसव की क्रिया माँ और बच्चे दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत सक्रिय मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। जिस क्षण बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलकर इस संसार में आता है, उसके आसपास का परिवेश बदल जाता है। अब शिशु को जीवित रहने के लिए श्वास की जरूरत होती है। शिशु के फेफड़े प्रथम बार कम करना शुरू करते हैं, लेकिन फेफड़े में वही तरल पदार्थ पहले से ही भरा होता है, जिसे बाहर निकलना बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए डॉक्टर बच्चे की डिलीवरी होते ही गर्भनाल को काट देते हैं और बच्चे को उल्टा करके उसके मुंह से इसी तरल पदार्थ को बाहर निकालता है। ऐसी स्थिति में बच्चा प्रथम बार रोता है। रोने की प्रक्रिया के दौरान बच्चा एक गहरी सांस लेता है, जिससे हवा फेफड़े के अंदर प्रवेश करती है और फेफड़े में भरा तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है। इसलिए बच्चे का प्रथम बार रोना बच्चे के स्वस्थ होने का संकेत होता है। अगर बच्चा स्वयं से नहीं रोता तो डॉक्टर बच्चे की पीठ पर हल्के हाथ से थपकी लगाकर उसे रुलाने का प्रयास करते हैं, जिससे फेफड़े में हवा जा सके और तरल पदार्थ बाहर आ सके, बच्चे के दिमाग को सही ढंग से काम करने के लिए एवं बच्चे के शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जिन बच्चों के फेफड़े से तरल पदार्थ नहीं निकल पाता, उनके फेफड़े में पर्याप्त हवा नहीं पहुंच पाती। ऐसा होना बच्चे के जीवन के लिए खतरा होता है और दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण उन्हें किसी प्रकार की मानसिक बीमारी भी हो सकती है। तो दोस्तों, यह बातें थी विज्ञान के लिए। अब जानते हैं पैदा होते ही बच्चे के रोने के कारण। लेकिन धर्म में क्या लिखा है? शिशु जब प्रथम बार रोता है तो उसके रोने का स्वर कुछ इस प्रकार सुनाई देता है, जैसे वह पूछ रहा हो, कहाँ हो, मैं कहाँ हूँ। विष्णु पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उन्होंने स्वयं जैसा पुत्र पैदा करने का विचार किया तो उनकी माया से गोद में एक मायावी बालक प्रकट हुआ। यह बालक रोते हुए ब्रह्मा जी की गोद में उथल पुथल करने लगा। जब ब्रह्मा जी ने उसे बालक से इसकी वजह पूछी तो उसे बालक ने प्रश्न किया, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरा क्या नाम है? इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि पैदा होते ही तुमने रोना शुरू कर दिया।
इसलिए मैं आज से तुम्हारा नाम रुद्र रखता हूँ। ऐसी मान्यता है कि इस बच्चे के जन्म से पहले किसी बच्चे ने रोना शुरू नहीं किया था। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि तभी से जन्म के बाद बाकी बच्चों में भी रोने का नियम बन गया। राधे कृष्णा दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, राधे कृष्णा।